प्रत्येक माह कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन गणेश चतुर्थी का व्रत धारण किया जाता है। कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी और शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली चतुर्थी को विनायक चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। हर व्रत का अपना अपना विशेष महत्व माना गया है। चैत्र मास कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली चतुर्थी को इसे विकट चतुर्थी और भालचंद्र चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। इस दिन को धारण करने से व्यक्ति के सभी प्रकार के दुख और संकट दूर होते हैं तथा यह संतान प्रदायक व्रत है। इसे धारण करने से संतान की प्राप्ति होती है तथा सभी प्रकार के विघ्न और क्लेश का नाश होता है। सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस दिन विशेष प्रकार से भगवान गणेश जी के विकट नामक स्वरूप का पूजन करना चाहिए। तो आइए जानते हैं संकष्टी चतुर्थी व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में। चैत्र मास कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि प्रारंभ समय 17 मार्च 2025, दिन सोमवार शाम 7:34 और चतुर्थी तिथि की जो समाप्ति है वह 18 मार्च 2025, दिन मंगलवार रात्रि 10:10 पे चतुर्थी तिथि की समाप्ति है। तो चंद्रोदय व्यापनी के अनुसार इस व्रत को चंद्रोदय व्यापनी ली जाती है। यदि वह 2 दिन भी पड़े तो पहले दिन की लेनी चाहिए। तो इसके अनुसार सभी भक्तजन 17 मार्च 2025 दिन सोमवार को संकट चतुर्थी का व्रत धारण करेंगे। वैसे 18 मार्च को भी इस बार चंद्रोदय समय प्राप्त हो जाएगा, लेकिन सभी भक्तजन 17 मार्च को ही व्रत को धारण करें। 17 मार्च और 18 मार्च को ब्रह्म मुहूर्त का जो समय होगा वह समय सुबह 4:53 से सुबह 5:41 तक होगा। 17 मार्च को चंद्र दर्शन का जो समय है चंद्रोदय का वह समय रात्रि 8:49 पर है और 18 मार्च को रात्रि 9:42 पे चंद्रोदय का समय है। 17 मार्च को नक्षत्र चित्रा होगा दोपहर 2:47 तक। उसके बाद स्वाति नक्षत्र होगा। योग ध्रुव होगा दोपहर 3:45 तक। उसके बाद व्याघात योग होगा। सूर्योदय का समय सुबह 6:05 और सूर्यास्त शाम 6:08 पर होगा। 17 मार्च को राहु काल का समय सुबह 7:35 से सुबह 9:05 तक होगा और 18 मार्च को दोपहर 3:07 से शाम 4:38 तक होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखें। अब सुनते हैं चौथ माता की कहानी। एक नगर में एक बूढ़ी माँ रहती थी। वह अपने बेटे की सलामती के लिए 12 महीनों की चौथ का व्रत करती थी। हर चौथ को पंसारी से थोड़ा सा गुड़ और घी लाकर 4 लड्डू बनाती, एक बेटे को देती, एक से पूजा करती, एक हाथ का ले लिए निकालती और एक चांद उगने पर खुद खा लेती थी। एक बार उसका बेटा ताई से मिलने के लिए गया। ताई ने चौथ का व्रत रखा था। ताई से पूछा, माँ तो 12 चौथ करती हैं। ताई बोली, तेरी माँ तेरी कमाई से तरमाल खाने के लिए 12 चौथ का व्रत करती है। तू परदेश जाएगा तो वह एक भी चौथ नहीं करेगी। लड़के को लगा ताई सच कह रही है। घर आकर माँ से कहा, माँ मैं परदेश जा रहा हूँ, यहाँ तू मेरी कमाई खाने पीने में ही उड़ा देती है। माँ ने समझाकर रोकना चाहा पर बेटा नहीं माना। माँ ने उसे साथ ले जाने के लिए चौथ माता की आंखें दिए और कहा, मुसीबत में यह आंख तेरी मदद करेंगे। वह आंखें लेकर रवाना हो गया। घूमते घूमते एक नगर में पहुंचा। उसने देखा एक बूढ़ी माँ रोती जा रही थी और पुआ बनाते जा रही थी। उसने कारण पूछा तो बूढ़ी माँ ने कहा, बेटा इस नगर की पहाड़ी पर एक दैत्य रहता है। पहले वह नगर में आकर कई लोगों को खाने के लिए मार देता था। अब राजा हर घर से एक एक आदमी दैत्य के पास भेजता है और आज मेरे बेटे की बारी है, इसलिए रो रही हूँ और उसी के लिए पुए बना रही हूँ। वह बोला, तो पुए मुझे खिला दे, तेरे बेटे की जगह मैं चला जाता हूँ। बूढ़ी माँ ने खीर पुए उसे खिला दिए। खा पी कर वह सो गया। रात को राजा के सैनिक आए तो बूढ़ी माँ ने उसे भेज दिया। दैत्य के सामने पहुँचने पर उसने चौथ माता की आंखें दैत्य की तरफ फेंक कर कहा, हे चौथ माता, यदि मेरी माँ मेरी सलामती के लिए व्रत करती है तो दैत्य का सिर कटकर गिर जाए। तुरंत दैत्य का सिर कटकर गिर गया। लड़का वापस आ गया। राजा ने उसे उपहार देकर विदा किया। चलते हुए एक दूसरे राज्य के नगर में पहुंचा। इस राज्य में आवा तभी पकता था जब एक इंसान की बलि दी जाती थी। सिपाहियों ने उसे पकड़कर आवे में चुन दिया।
लड़के ने आंखें आवे में डाले और कहा, हे चौथ माता, यदि मेरी माँ मेरे लिए व्रत करती है तो आवा मेरी बलि के बिना ही झट से पक जाए। आवा तुरंत ही पक गया। आवे में से मिट्टी की जगह सोने चांदी के बर्तन निकले। अंदर से लड़का बोला, बर्तन धीरे धीरे निकालना, मुझे लग नहीं जाए। राजा ने उसे निकलवाया और पूछा, इस आवे से तुम बच कैसे गया? लड़के ने बतलाया कि उसकी माँ चौथ माता का व्रत करती है, व्रत के कारण ही वह बच पाया। राजा को विश्वास नहीं हुआ। उसने एक चांदी की सुराही मंगवाई और कहा कि सुराही की नली से निकल कर दिखाओ, तभी मुझे विश्वास होगा। लड़के ने चौथ माता को याद करके आंखें सुराही में डाले और कहा कि मैं भवड़ा बनूं, सुराही से निकलूं। लड़का भवड़ा बनकर सुराही से निकल गया। राजा ने खुश होकर राजकुमारी की शादी उसके साथ करवाई और सभी लोग को चौथ माता का व्रत करने को कहा। उस लड़के को माँ की याद आई। उसने राजा के पास जाकर खुद के नगर जाने की इच्छा जाहिर की। राजा ने रथ, घोड़ा, हाथी और खूब सारा दान दहेज देकर उन्हें विदा कर दिया। चौथ के दिन अपने नगर पहुंचा। वह अकेला पंसारी के यहाँ माँ का इंतजार करने लगा। सोचा, चौथ है तो माँ यहाँ जरूर आएगी। थोड़ी देर बाद लकड़ी टकती हुई माँ आती दिखी। उसकी माँ की आंखों में जाले आने के कारण दिखना कम हो गया था। लड़के ने जानबूझकर अपना पैर लकड़ी में लगा दिया। कहने लगा, बल रे पूत काठी, मेरे पैर के लगा दी। माँ ने उसे नहीं पहचाना। कहने लगी, भैया, मुझे चाहे कितनी भी गाली निकालो पर मेरे बेटे को कुछ मत कहना। बेटा माँ के चरणों में गिर पड़ा। कहा, माँ, मैं तेरे ही बेटा हूँ, मुझे माफ़ कर दो। माँ ने उसे गले से लगा लिया। नगर के लोगों ने विश्वास नहीं किया कि वह उसी का बेटा है। बूढ़ी माँ ने चौथ माता को याद करके कहा कि हे चौथ माता, यदि मैं अपने बेटे के लिए व्रत करती हूँ तो मेरे स्तन में दूध भर जाए और उसकी धार मेरे बेटे के मुंह में गिरे। माँ के स्तन से दूध की धार निकलकर बेटे के मुंह में गिरने लगी। चौथ माता की जय जयकार करने लगे। उस नगर के सभी लोग चौथ माता का व्रत करने लगे। हे चौथ माता, जैसे बूढ़ी माँ और उसके बेटे की सहायता की, वैसे भी हमारे ही करते रहना। कहानी कहने, सुनने और हुंकारा भरने वाले पर कृपा करना। तो प्रेम से बोलिए चौथ माता की जय, भगवान गणेश की जय। तो आशा करती हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए संपूर्ण भक्ति सागर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया कर चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।